मॉडर्न अलजेब्रा में प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। यूनिकनेस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स ये होता है कि पूरे ग्रुप में एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इट मीन्स पूरे ग्रुप का एक सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी किसी भी ग्रुप में एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। इसी को प्रूव करना है। टू प्रूव दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, प्रूफ तो लेट क्या मानते हैं, जी ऑपरेशन ओ इज ए ग्रुप एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब क्या है, सेट जी ऑपरेशन ओ इज क्या है, ग्रुप है, और ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी कोई ग्रुप है जियो, उसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। जीओ इज ए ग्रुप, यानी जी सेट ओ ऑपरेशन इज ए ग्रुप एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वी हैव टू प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। हमको क्या प्रूव करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यूनिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं है। यदि इफ पॉसिबल, अगर ये संभव है, पॉसिबल है, तो लेट क्या ई डैश जो बिलोंग करता है जी से, बी अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, चाहे ऑफ ग्रुप। क्या मान लिए, यदि संभव है तो क्या मान लिए, ई डैश जो बिलोंग करता है जी से, ये क्या है, कोई दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका, ग्रुप का। जैसे हम जानते हैं कि एच ई क्या है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। पहले ही माने हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेशन से क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट हम ले ले, ए का ऑपरेशन करवाया आइडेंटिटी से, या आइडेंटिटी का ऑपरेशन करवाया ए से, क्या आता है, ए ही आता है। और फॉर ऑल ए बिलोंग करता है जी, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, जी से, यानी सेट से। तो हम क्या पुट करते हैं कि पुट, अब जहां भी ए है, ए के जगह हम क्या पुट कर देते हैं, ई डैश, क्योंकि ई डैश ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है तो रिप्लेस कर सकते हैं। तब क्या हो गया, ई डैश ऑपरेशन ई, या ई ऑपरेशन ई डैश ई, इसको मान लिए फर्स्ट। अब क्या, बाय एजम्पशन, चाहे हम अभी माने हैं कि ई डैश क्या है, एच ई डैश इज अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से क्या होता है कि ई डैश ऑपरेशन ए, या ए ऑपरेशन ई डैश इक्वल टू ए। अब हम क्या पुट करते हैं कि पुट ए इक्वल टू ई, तो ई डैश ऑपरेशन ई, या ई ऑपरेशन ई डैश इक्वल टू ई। सेकेंड, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से e इक्वल टू ई डैश, यानी e इक्वल टू ई डैश आ गया। हम क्या माने थे कि नहीं, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ई डैश, लेकिन यहाँ क्या आ गया, दोनों तो इक्वल हो गया। हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, गलत। एंड
आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो मान्यता था वो क्या था, गलत हो गया। तो क्या लिखेंगे, 10 आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, यानी किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। यानी पूरे ग्रुप में एक सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। अगर एक से अधिक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो ग्रुप है ही नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप का यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट। यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट का मीनिंग होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है, उसी को प्रूव करना है। टू प्रूव दैट द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, यानी किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। तो लेट जी ऑपरेशन ओ इज ए ग्रुप एंड ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है जी से। तो हमको प्रूव क्या करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, इनवर्स एलिमेंट। हमको क्या प्रूव करना है कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। यानी वी हैव टू प्रूव दैट इनवर्स एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग करता है जी ऑफ ए इज यूनिक। यानी हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इनवर्स एलिमेंट ए इनवर्स जो बिलोंग कर रहा है जी से, किसका है, ऑफ ए का, इज यूनिक है। यानी एक का एक सिंगल इनवर्स होगा ए इनवर्स। तो अब इफ पॉसिबल है, यदि संभव है, पॉसिबल, तो लेट ए डैश बिलोंग करता है जी से, बी अनदर इनवर्स एलिमेंट ऑफ जी। यदि संभव है तो क्या है, ए डैश जो है वो किससे बिलोंग करता है, जी से, अनदर इनवर्स एलिमेंट है, किसका, जी का, एज ए इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। तो बाय डेफिनेशन एक इनवर्स क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, किसका, ए का। तो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन का मीनिंग हो, ए इनवर्स का क्या डेफिनेशन है कि कोई एलिमेंट का ऑपरेशन उसके इनवर्स के साथ करवाते हैं तो ई आ जाता है। कोई भी एलिमेंट का ऑपरेशन उसके इनवर्स के साथ कराते हैं तो क्या आ जाता है, यानी ए ऑपरेशन ए इनवर्स या ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू ई बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका, ग्रुप का। हम अब यहाँ एजम्पशन क्या किए हैं कि ए डैश क्या है, अनदर इनवर्स है, किसका, ग्रुप का। तो ए डैश क्या है, अनदर इनवर्स एलिमेंट है ग्रुप का। अब ए ऑपरेशन ए इनवर्स, ए ऑपरेशन ए इनवर्स या ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू क्या है, ई है। अब एसोसिएटिव लॉ से, अब फ्रॉम एसोसिएटिव लॉ ए इनवर्स है और ए डैश लेते हैं। ए डैश ऑपरेशन ए इनवर्स या ए डैश ऑपरेशन ए या ऑपरेशन ए इनवर्स।
क्योंकि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है तो ये सही है। ए डैश ऑपरेशन ए का ऑपरेशन ए इनवर्स के साथ करवाया है तो क्या रहता है ई। अब क्या है, अब यहाँ ए डैश क्या है, ए डैश हम माने हैं जंक्शन में कि ए डैश क्या है, अनदर इनवर्स एलिमेंट है किसका, ए का, यानी इनवर्स और ए का ऑपरेशन हुआ तो ई ऑपरेशन ए डैश। और हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट का ई के साथ ऑपरेशन है तो सेम एलिमेंट चलाता है, यानी ए डैश यहां भी क्या हो जाएगा ए इनवर्स, यानी ए डैश बराबर हो गया ए इनवर्स के, thus hence our assumption is wrong। हमारा एजम्पशन क्या हो गया रॉन्ग, यानी ए डैश और ए इनवर्स इक्वल हो गया 10 क्या इनवर्स एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, यानी किसी भी ग्रुप में किसी एलिमेंट का इनवर्स जो क्या होता है यूनिक होता है। अब ग्रुप का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ कैंसिलेशन लॉ। टू प्रूव दैट इन ए ग्रुप जी ऑपरेशन हो इफ ए बी सी बिलोंग करता है जी से सच दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए ऑपरेशन सी देन बी इक्वल टू सी, यानी देखिए लेफ्ट साइड का ए खत्म हो गया तो ये क्या कराया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सेकेंड में इफ ए बी सी बिलोंग करता है जी से सच दैट बी ऑपरेशन ए इक्वल टू सी ऑपरेशन ए देन, अब इधर देखिए राइट साइड का ये खत्म हो गया यानी बी इक्वल टू सी, ये क्या कर रहा है राइट कैंसिलेशन लॉ। अब प्रूव करते हैं हम फर्स्ट का। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए ऑपरेशन सी। अब क्या है इसका दोनों तरफ क्या करते हैं ए इनवर्स से, क्या है कि ए being the inverse element in group। अब ए क्या है इनवर्स एलिमेंट है, ए इनवर्स क्या है इनवर्स एलिमेंट है तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा ग्रुप में। अब क्या करते हैं एसोसिएटिव लॉ से ए इनवर्स ऑपरेटर ए ऑपरेशन बी ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी, तो क्या होता है एसोसिएटिव लॉ क्या करता है होल्ड्स इन ग्रुप। अब हम जानते हैं इनवर्स का ऑपरेशन अगर एलिमेंट के साथ होते ई, और फिर इनवर्स का ऑपरेशन एलिमेंट के साथ होते ई ऑपरेशन सी, और किसी भी एलिमेंट का ई के साथ ऑपरेशन हो तो सेम एलिमेंट आ जाता है। तो यह प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट ऐसे ही हम प्रूव करेंगे। क्या है बी ऑपरेशन ए इक्वल टू सी ऑपरेशन ए। अब बी ऑपरेशन ए इधर क्या करते हैं ए इनवर्स से सी ऑपरेशन ए ऑपरेशन ए इनवर्स के साथ, अब फिर किसका यूज करते हैं एसोसिएटिव लॉ का, सी को रहने दिए ए ऑपरेशन ए इनवर्स, फिर क्या लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन ग्रुप। फिर हम जानते हैं क्या जानते हैं कि अगर किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन कराया जाए तो क्या आता है ई सी ऑपरेशन, फिर किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन कराया जाए तो ई, और कोई भी एलिमेंट का ऑपरेशन ई के साथ हो तो वही एलिमेंट आता है, यानी सी का वही इसके साथ हो तो सी ही आएगा। दोनों प्रूफ हो गया। ये क्या था एक्सिस्टेंस ऑफ कैंसिलेशन लॉ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी का जो सॉल्यूशन निकलता है वो यूनिक होता है, यानी एक से अधिक उसका वैल्यू नहीं होता है।
इफ ए भी बिलोंग करता है जी से, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट, एक्स बिलोंग करता है जी में, सच दैट ए ऑपरेशन एक्स इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्या है, अगर ए भी बिलोंग करता है जी में, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग करता है जी में, सच दैट कि वाई ऑपरेशन ए इक्वल टू बी। तो पहले हम फर्स्ट प्रूव करेंगे, क्या है कि ए ऑपरेशन एक्स इक्वल टू बी। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स बीइंग एग्जिस्ट इन ग्रुप, क्योंकि ए इनवर्स क्या है, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ग्रुप में। या क्या लिख सकते हैं, ये ए जो है, ए इनवर्स क्या है, बीइंग द इनवर्स एलिमेंट, बीइंग द इनवर्स एलिमेंट। ए इनवर्स क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। ए इनवर्स क्या है, ये है इनवर्स एलिमेंट। इसका इनवर्स एलिमेंट है और ए का, जो बिलोंग करता है जी में। अब एसोसिएटिव लॉ से, एसोसिएटिव लॉ किससे, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन ग्रुप। अब ए इनवर्स का ऑपरेशन ए के साथ कराए थे, ई ऑपरेशन एक्स, तो ए ऑपरेशन बी, यानी एक्स इक्वल टू ए ऑपरेशन बी, यानी एक्स का वैल्यू क्या आया, ए इनवर्स ऑपरेशन बी, एक्स का वैल्यू क्या आया, ए ऑपरेशन बी। अब हमको क्या दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स इज यूनिक। अब हमको क्या दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स इज यूनिक। अब हम फिर मानते हैं कि इफ पॉसिबल लेट, क्या मानते हैं कि अगर संभव है तो x इक्वल टू सी बी another solution। अब हम क्या मान लिए कि x इक्वल टू सी मान लिए, ये x इक्वल टू सी क्या है, another solution है, किसका, ऑफ ए ऑपरेशन x इक्वल टू बी, इसका। तो अब हम क्या लिए थे कि ए ऑपरेशन x के क्या लेंगे, c इक्वल टू बी, फिर वही लिखेंगे। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी। अब क्या है, ए इनवर्स बीइंग क्या, बीइंग द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, और ये बिलोंग करता है जी में। फिर एसोसिएटिव लॉ का यूज करेंगे, ए इनवर्स ऑपरेशन ए और ऑपरेशन सी, तो ए इनवर्स ऑपरेशन बी, तो क्या आ गया, ई ऑपरेशन सी, तो ए इनवर्स ऑपरेशन बी, यानी सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी, यानी जो सी का वैल्यू है यही एक्स का वैल्यू है, यानी यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, यानी दोनों का क्या हो गया, जो x का वैल्यू आया वही वैल्यू क्या आ गया, c का। तो लिखेंगे thus the value of x is unique, thus the value of x is unique इक्वल टू किसके, ए इनवर्स ऑपरेशन बी। अब नेक्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट तो प्रूव हो गया, अब हम फिर सेकेंड प्रूव करेंगे। तो सेकेंड में क्या है कि y ऑपरेशन ए, तो y ऑपरेशन ए इक्वल टू बी, तो y ऑपरेशन ए इक्वल टू बी। और फिर हम क्या करेंगे कि y ऑपरेशन ए, इधर ऑपरेशन ए इनवर्स, तो b ऑपरेशन ए इनवर्स। फिर वही बात, ए इनवर्स बीइंग द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग करता है जी। तो अब यहां क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ,
एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन ए ग्रुप। और फिर क्या होगा, ये वाई ऑपरेशन, ये क्या हो गया ई बी ऑपरेशन ए इनवर्स। अब क्या हो गया y इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इनवर्स। वी हैव टू प्रूव दैट x इज यूनिक। x इज यूनिक की जगह हम क्या लिखेंगे, वैल्यू किसका निकला है तो y इज यूनिक। पहले पॉसिबल लेट क्या मान लिए y इक्वल टू सी बी अनदर सॉल्यूशन ऑफ द किसका, अनदर सॉल्यूशन y ऑपरेशन a इक्वल टू बी। फिर वहीं से हम करेंगे y ऑपरेशन a इक्वल टू बी। अब दोनों तरफ फिर वही y ऑपरेशन a इनवर्स इक्वल टू b ऑपरेशन a इनवर्स a बी। अब फिर वही चीज यूज हो जाएगा स्टेप्स एसोसिएटिव लॉ। इसका वैल्यू ई यानी y इक्वल टू बी ओ ए इनवर्स। दस द वैल्यू ऑफ y इज यूनिक यानी सेम आ गया इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इनवर्स। यानी सेम प्रोसेस में यानी y का वैल्यू क्या आया, दोनों में सेम आया, ये क्या है यूनिक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप का रिवर्सल रूल, यानी टू प्रूव दैट इन ए ग्रुप जी ऑपरेशन हो ए ऑपरेशन बी का इनवर्स बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। तो हमको यहाँ क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that क्या the inverse of a operation b is b inverse operation a inverse। अब ये इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है, इनवर्स का डेफिनेशन क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इफ x इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ y, देन क्या हो जाएगा x ऑपरेशन y या y ऑपरेशन x इक्वल टू ई हो जाएगा। यानी किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन कराने के बाद क्या आ जाता है ई आ जाता है। तो हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है ए ऑपरेशन बी, इसका ऑपरेशन कराते हैं बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स या बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, इसका ऑपरेशन कराते हैं ए ऑपरेशन बी। तो क्या आना चाहिए ई आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी ले लें और उसको प्रूव कर देते हैं। नाउ ए ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। तो अब क्या ए ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, क्यों एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन ग्रुप, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ क्या करता है होल्ड्स करता है ग्रुप में। तो ए ऑपरेशन ये क्या हो गया ई ऑपरेशन ए इनवर्स, ए ऑपरेशन ई या ऑपरेशन ए इनवर्स। तो ए का ऑपरेशन ई के साथ कराए तो ए आ गया ऑपरेशन ए इनवर्स, तो ये क्या आ गया ई आ गया। फिर अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्या बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, इसका ऑपरेशन कराए ए ऑपरेशन बी के साथ। तो बी तो बाहर रहा, फिर ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, क्योंकि रूल क्या है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन ग्रुप। तब बी इनवर्स ऑपरेशन ये हो गया ई ऑपरेशन बी, तो बी इनवर्स ऑपरेशन ई ऑपरेशन बी। अब ये क्या हो जाएगा बी इनवर्स ऑपरेशन बी।
तो बी का बी इनवर्स का ऑपरेशन बी के साथ कराए तो ई आ गया। इट मीन्स क्या हो गया कि दोनों इक्वल है, या तो इसका इनवर्स ये है नहीं तो इसका इनवर्स ये है। 10 ए ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स का ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए। 10 अब 2 का ऑपरेशन करने पर अगर ई आ जाए यानी दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। 10 क्या द इनवर्स ऑफ ए ऑपरेशन बी इज बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। इसलिए क्या हो गया, ए ऑपरेशन बी का इनवर्स बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स प्रूफ हो गया। ये 5 प्रॉपर्टी था ग्रुप का। अब order group, the number of elements of a group is called order of group। क्या कहता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप का जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वही उसका ऑर्डर होता है। यदि इफ ए ग्रुप जी हैज एन एलिमेंट देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को कैसे इंडिकेट करते हैं, ओ मतलब ऑर्डर, जी मतलब ग्रुप, इक्वल टू कितना हो गया एन। टोटल नंबर कितना है एन, किसका, जी का, तो ओ मतलब ओ को क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल टू एन। यानी किसी ग्रुप में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वही इसका ऑर्डर हो जाता है। ये ग्रुप के लिए था। अब क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब किसी भी ग्रुप का ऑर्डर उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या होता है, उसको ओ से इंडिकेट करते हैं, ओ जी मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब फिर हम क्या, अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए के पावर एन इक्वल टू ए। यानी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एलिमेंट के ऊपर कितना पॉजिटिव पावर हो जो किसके इक्वल हो जाए, ई के इक्वल हो जाए। यानी द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट कि ए के पावर एन इक्वल टू ई। यानी द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज डिनोटेड बाय ओ ए। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ग्रुप में माने 1 -1 i और -i, और किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। किसके लिए, ये ग्रुप किसके लिए, ग्रुप सेट जी और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। इसमें आपको ऑर्डर निकालना है। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1। तो पहला हम निकालेंगे 1 के लिए, तो 1 का कितना पावर करे जो 1 आ जाए, तो 1 का पावर क्या होगा, 1 ही 1 आ जाएगा। तो ओ मतलब ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं O1। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 1। फिर अब -1 का हम कितना पावर करें, जो आइडेंटिटी चलाए,
आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी कितना है 1, तो -1 की पावर कितना करेंगे 2, तो आ जाएगा 1। तो ऑर्डर ऑफ -1, या ऐसे भी लिख सकते हैं O -1 इक्वल टू 2। अब हमको I के लिए निकालना है कि I का कितना पावर करे जो 1 चला है। अगर I का पावर 2 करते हैं तो -1, 4 करते हैं तो +1, तो I के पावर 4 इक्वल टू 1, यानी ऑर्डर ऑफ I, दैट इज, कहने का मतलब यह ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर I का कितना हो गया 4। अब फिर हम निकालते हैं -I के पावर कितना करे जो 1 चलाए, तो फिर 4 करना होगा, तो ऑर्डर जो होगा -I का वो कितना हो गया 4। यानी डेफिनेशन से ही क्लियर है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट कि एलिमेंट के पावर कितना पॉजिटिव होना चाहिए, कितना पॉजिटिव पावर होना चाहिए जो ई में कन्वर्ट हो जाए।